नमस्कार। मैं बीएसएफ का रिटायर इंस्पेक्टर पूरनचंद जोशी आज अपने एक नए भ्रमण पर निकल रहा हूँ। इस समय हम अपने घर, अपने गैरेज से जाने की बिल्कुल तैयारी में हैं। ये मेरा गांव है और मैं इस समय दिल्ली रामनगर बद्रीनाथ नेशनल हाईवे पर खड़ा हूँ। और ये गांव और ये सुंदर हमारी चारों ओर फैली हुई प्राकृतिक दृश्यों से भरपूर पहाड़ियाँ और चौखुटिया गेवार घाटी के नाम से प्रसिद्ध है क्षेत्र। यहाँ से आज मैं उन स्थानों का भ्रमण करने के लिए निकल रहा हूँ जो स्थान हमारे 200 किलोमीटर के दायरे में हैं और मैं अभी तक उस ओर गया हुआ नहीं हूँ। तो अभी यहाँ से हम यात्रा कुछ ही क्षणों में शुरू करने वाले हैं अपनी खुद की गाड़ी के द्वारा। मेरे साथ मेरा छोटा वाला लड़का बिक्की होगा और हम यहाँ से घूमते हुए पंडुआ खाल में जाएंगे और वहाँ से हम चमोली ज़िले में प्रवेश कर जाएंगे। बाकी की जानकारी वहाँ जाने के बाद आपको दी जाएगी। अभी हम घर से 15 किलोमीटर दूर पंडुआ खाल पहुंचने वाले हैं और हम इस समय दिल्ली, मुरादाबाद, रामनगर, चौखुटिया, बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 109 एक्सटेंशन पर चल रहे हैं। मेरी बाईं ओर जो आप ये पहाड़ी देख रहे हैं, इस पहाड़ी के मेरी तरफ अल्मोड़ा और इसके पीछे की तरफ चमोली डिस्ट्रिक्ट है और कुछ ही क्षणों में पंडुआ खाल कस्बा आने वाला है जो कि उत्तराखंड के कुमाऊं और गढ़वाल को भी अलग करता है, यानी कि उसका बॉर्डर है। और साथ में अल्मोड़ा और चमोली ज़िले का भी बॉर्डर है। कुमाऊं और गढ़वाल मंडल का तथा अल्मोड़ा और चमोली ज़िले का ये बॉर्डर है। इसी के राइट साइड में 2 किलोमीटर ऊपर पहाड़ी पर भैरवनाथ स्वामी जी का मंदिर है। उसके लिए भी यहीं से पैदल जाया जाता है और यहाँ पे द्वारपाल के रूप में काल भैरव जी का मंदिर है। और ये पंडुआ खाल कस्बा आप देख रहे हैं, बहुत छोटा कस्बा है और ये शुरू हो चुका है। यहाँ पर ये बोर्ड लगा हुआ आ गया है यहाँ पर पंडुआ खाल का। और हम पंडुआ खाल में प्रवेश करते ही चमोली डिस्ट्रिक्ट में प्रवेश कर जाएंगे और उसके बाद फिर आपको आगे की जानकारी आगे जाके दी जाएगी। ये पंडुआ खाल का छोटा सा बाजार है और ये जो बोर्ड लगा है इसी के परली तरफ चमोली और इधर अल्मोड़ा है। और ये राइट साइड में काल भैरव का मंदिर जो कि भैरवगढ़ी का रास्ता भी है। और फिर अगली जानकारी आगे जाके आपको दूंगा। अभी हम गढ़वाल मंडल के चमोली ज़िले में प्रवेश कर गए हैं और नेशनल हाईवे 109 पर आगे बढ़ते हुए सामने बाएं वाली पहाड़ी जिसके ऊपर भैरवगढ़ी का मंदिर स्थित है और दोनों पहाड़ियों के बीच में जो पास है, दर्रा है, वो पंडुआ खाल, उसके उधर कुमाऊं और इस साइड को गढ़वाल। और अभी हम आगे बढ़ते जा रहे हैं। दोनों ओर बांस के घने पेड़, बहुत ही सुंदर प्राकृतिक दृश्यों से भरपूर यह घुमावदार मोड़ों वाला रास्ता, जिस पर गर्मियों में बहुत ही ज़्यादा ट्रैफिक होता है जब 4 धाम यात्रा खुली हुई होती है, बद्री, केदार, गंगोत्री और यमुनोत्री की। इस समय यात्रा बंद होने के कारण इस पर ट्रैफिक बहुत ही कम मात्रा में है। और ये जो बांस के पेड़ आप देख रहे हैं, ये काफ़ी मजबूत लकड़ी होती है और छोटी छोटी अगर कोई चीज़ें बनानी है 2 फीट 4 फीट की, तो उसकी बहुत मजबूत और टिकाऊ चीज़ है।
और आप सामने पहाड़ी के ऊपर देख रहे होंगे भराड़ीसैंण, जो कि उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन प्रस्तावित राजधानी है। और अभी कुछ ही लगभग 1 किलोमीटर के बाद यहाँ पे मेहलचौरी कस्बा आने वाला है, जहाँ पर चौखुटिया से खीड़ा खनसर होते हुए कर्णप्रयाग को जाने वाली रोड और जिस पर हम आ रहे हैं ये वाली दोनों रोड वहाँ पे मिल जाती हैं, और साथ में रामगंगा नदी भी मिलती है। और इस रोड पर हम लोग आगे बढ़ते हुए और कुछ ही देर के बाद हम इस रोड को छोड़ करके लेफ्ट साइड में नागचूला वाली रोड पकड़ेंगे। सामने मेहलचौरी कस्बा, जो कि खनसर को गैरसैंण की ओर जोड़ता है। और अभी हम बस चंद सेकंड में लेफ्ट बाईं साइड में इस हाईवे को छोड़ करके नागचूला खाल की ओर मोड़ने ही वाले हैं, जो आज हमारा घूमने का एक नया मिशन है, जो कि हमने अभी तक देखा नहीं था। और पहली बार हम लोग नागचूला खाल की ओर जा रहे हैं। ये लोकल रास्ता है और इसी में आगे बढ़ते हुए अभी लगभग 20-22 किलोमीटर के बाद नागचूला खाल में हम लोग प्रवेश कर जाएंगे। अभी हम मेहलचौरी से 22 किलोमीटर दूर नागचूला खाल कस्बे में पहुंच चुके हैं, जो कि पहाड़ी एरिया का एक छोटा सा कस्बा है और लगभग 5,500 फीट की ऊंचाई पर। मौसम ख़राब होते ही यहाँ पर बर्फ़ पड़ जाता है और ज़िला चमोली के अंतर्गत आता है। बहुत ही शानदार जगह है, चारों ओर यहाँ से बहुत ही विहंगम और सुंदर दृश्य दिखाई देता है ये नागचूला खाल बाज़ार चमोली का। और सर्दी के दिन है और इस समय सीज़न भी नहीं है, इसलिए कुछ सुनसानी है यहाँ पर। और यहाँ का बहुत ही सुंदर दृश्य है चारों ओर से। और यहाँ से ये रोड पौड़ी गढ़वाल, बुंगीधार, जगतपुरी और मानिला आदि स्थानों को चारों ओर जोड़ता है और बहुत ही सुंदर दृश्य है और ऊंचाई पर है। और अभी यहाँ से हम लोग बिल्कुल सांप की तरह, यानी कि हेयर पिन की तरह इसमें बैंड आने वाले हैं। इन्हीं मोड़ों से होते हुए आगे बढ़ेंगे और दूर दूर पहाड़ी क्षेत्रों में, यहाँ पे पहाड़ी इलाकों में जैसे होते हैं घर, कहीं 4, कहीं 10, 20, 2 या अकेला घर, इसी प्रकार यहाँ पे चारों ओर घर बने हुए हैं। अभी हम नागचूला खाल को क्रॉस कर चुके हैं और धीरे धीरे करके यहाँ से आगे बुंगीधार की ओर बढ़ रहे हैं। बुंगीधार के बाद जगतपुरी आएगा और ये हेयर पिन मोड़ यहाँ शुरू हो चुके हैं और इन्हीं मोड़ों से होते हुए हम लोग आगे बढ़ते हुए आगे जाके फिर PWD के बोर्ड, जो कि जगह जगह रोडों में लगे हुए होते हैं, वो हमें बताएगा कि हमें किस ओर जाना है और दूरी कितनी है। मेरे सामने अभी बोर्ड बिल्कुल आने ही वाला है यहाँ पे। और यहाँ पे देखते हैं बुंगीधार 16 किलोमीटर है और ये चौराहा आ गया है। देघाट 23 बता रहा है और पौड़ी 140 तथा बैजरों 60 किलोमीटर। तो हम बुंगीधार वाले रोड की तरफ जाएंगे और फिर आगे बुंगीधार पहुंचने के बाद वहाँ का कैसा नज़ारा है कैसा। और ये देखिए आप, पीठ में महिलाओं के ये कंडा लगा हुआ है, इसी पर ये लोग सिर की बजाय पीठ में यहाँ पे वज़न को ढोया जाता है, जो कि ज़्यादा आसान होता है। इसमें उस वज़न का आधा हिस्सा पीठ में और आधा हिस्सा। अभी हम नागचूला खाल से बुंगीधार वाले रास्ते पर हैं। देघाट 32, जगतपुरी 15 और बुंगीधार यहाँ से 9 किलोमीटर है। और बहुत ही शानदार दृश्य, यहाँ के खड़े खड़े पहाड़ और चट्टानें, गुफानुमा चट्टानें, और ये पुराने पैदल पुल और ये गाड़ी का पुल, दोनों पुल यहाँ पर आपको इस नाले के ऊपर दिखाई दे रहे हैं। और इसमें बहुत ही सुंदर
झरने की तरह नाले में पानी बहता हुआ, और बहुत ही खड़ी और सीधी चट्टानें। ये देखिए आप, गुफा के समान। ऐसे दुर्लभ दृश्य देखने को केवल हमारे उत्तराखंड के पहाड़ों में ही मिल पाते हैं। इस देवभूमि की यही विशेषता है। और एक और चीड़ के बड़े बड़े पेड़ और घना जंगल, साथ में पथरीली और खड़ी चट्टानें, इनके बीच में से कितना मुश्किल हुआ होगा इस रोड को निकालना और लोगों को जोड़ना और सुविधाएं देना। ये भी सरकार का काम होता है। इसीलिए कुछ भी परिस्थितियां हों, उसमें रोड, रेल आदि जो भी व्यवस्थाएं हैं सुलभ हो सके उनके आवागमन के लिए वो की जाती हैं। और बहुत ही सुंदर सुंदर यहाँ पे दृश्य आ रहे हैं। अनेकों प्रकार के वन में होने वाले पेड़ पौधे, जिनमें बुरांश, जो हमारे उत्तराखंड का राजकीय फूल है, बुरांश के पेड़ यहाँ पर बहुत अधिक मात्रा में हैं। और काफल, जो कि एक फल है यहाँ पे, ये सामने बुरांश का पेड़ आप देख रहे हैं अभी। और काफल ट्री यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा है, जो मार्च और अप्रैल मई के महीने में यहाँ पे होता है। और बुरांश भी अभी मार्च के महीने में फूलेगा, और जिसका प्रयोग जूस बनाने के लिए और सुंदरता के लिए भी किया जाता है। और एक त्यौहार जो हमारा फूलदेई आता है चैत के महीने 1 गते को, उसमें बुरांश के फूल का बहुतायत इस्तेमाल किया जाता है। और हम अभी बुंगीधार की तरफ आगे बढ़ते हुए लगभग 8 किलोमीटर और यहाँ से बुंगीधार रह गया है, जहाँ पे इस एरिया के फॉरेस्ट का रेंज ऑफिस है। रेंजर और फॉरेस्टर लोग वहाँ पे बैठते हैं। और ये सांप की तरह घूमता हुआ बहुत ही सुंदर रोड, बिल्कुल भी इसमें ये लगता ही नहीं कि जैसे आप रनवे पर चल रहे होंगे। इतना सुंदर रोड इस समय ये बना हुआ है। और पशु और बकरियां यहाँ पर चरते हुए, और फिर अभी बुंगीधार पहुँचने पर आपको फिर मिलते हैं। अभी हम बुंगीधार में प्रवेश करने वाले हैं। ये भी पहाड़ का एक छोटा सा कस्बा। ये आप घोड़े देख रहे होंगे, यहाँ पे ढलान के लिए, यानी कि रेत, बालू, कंक्रीट, सीमेंट आदि को ढोने के लिए इनका इस्तेमाल किया जाता है। और ये भी इनका एक रोजगार का साधन है। बुंगीधार, जो कि ये शुरू हो चुका है यहाँ पर हमारे सामने, छोटी सी बाज़ार, दुकानें, घर, चारों ओर सुंदर पहाड़ियाँ और प्राकृतिक सुंदरता से भरपूर सीनरी। चीड़ के घने जंगलों के मध्य में स्थित बुंगीधार का ये बाज़ार और दुकानें। लोग यहाँ पे अपने अपने सामान के लिए यहाँ पे आते हैं। छोटे छोटे होटल, रेस्टोरेंट। और हम अभी इसके साथ ही पौड़ी गढ़वाल में प्रवेश कर चुके हैं। ब्लॉक थलीसैंण और पौड़ी गढ़वाल में हम प्रवेश कर चुके हैं। और यहाँ पे जन सुविधाओं के छोटे मोटे लगभग सभी कार्यालय यहाँ पर मौजूद हैं। और ये बस स्टैंड है यहाँ का। और अभी बुंगीधार से हम क्रॉस कर चुके हैं इसको। छोटा सा कस्बा था, 150 दुकानों वाला। और अभी ये जगह जगह पर यहाँ ग्राम वाले अपने गेट बनाते हैं। और अब आगे बढ़ते हुए अभी हम थान की रोड पर आगे बढ़े जा रहे हैं। यहाँ से 3 किलोमीटर दूर थान गांव आता है। और उसके बाद फिर कुछ दूरी के बाद जगतपुरी आ जाएगा। तो अभी हर गांव के लिए ये आप देख रहे होंगे रोड बन रही है। रोडों से जोड़ा जा रहा है प्रत्येक गांव को। लेकिन पहाड़ी इलाका होने के कारण काफ़ी समय लग जाता है इसमें। आप देखें सीढ़ीदार खेती पहाड़ों में, और जो कि अब लगभग 70% बंजर पड़ी हुई है। लोग यहाँ से पलायन कर चुके हैं। और यहाँ पे रोजगार, स्वास्थ्य और शिक्षा के प्रचुर मात्रा में साधन नहीं होने के कारण लोग पलायन करते हैं और मैदानी क्षेत्र में जा कर के अपनी रोजी रोटी का जुगाड़ करते हुए अपना जीवन यापन करते हैं और बच्चों को आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं। ये शानदार बांज का यहाँ पे जंगल
और इसके बीच से निकलता हुआ ये रोड। यहाँ से बैजनो 52 किलोमीटर और थान की दूरी 3 किलोमीटर है। और थान पहुँचने के बाद फिर आपको मिलते हैं। पहाड़ के गांव का ये बहुत ही सुंदर दृश्य और ये हरे भरे सीढ़ीदार खेत। इन खेतों में जो पहाड़ी जीवन है इन्हीं में बसता है। इन्हीं से सुबह से के लेके शाम तक घर, जंगल, पशु, पेड़ पौधे और इन्हीं में ऊपर नीचे आने जाने में कोई भी ऐसी जगह नहीं। आप एक पेड़ पर देख रहे होंगे पूरी घास लदी हुई है। इसी प्रकार बरसात में सितंबर अक्टूबर में घास को सुखा करके ये पेड़ों पर लटका देते हैं और या फिर कोई खंभा गाड़ करके उसको लगा दिया जाता है। और यहाँ पे इस एरिया का ये बेंसर का गैस गोदाम है यहाँ पे इंडेन का। और इससे हम आगे बढ़ते हुए और ये पहाड़ी गांव बहुत ही सुंदर दूर दूर और कनेक्टिविटी के लिए यहाँ पे वोडाफोन, आइडिया, रिलायंस, एयरटेल आदि ने अपने पूरे टावर लगा रखे हैं। कनेक्टिविटी की कोई भी दिक्कत नहीं है। और हरे भरे जो खेत आप देख रहे हैं इनके बीच में खाली खेत भी दिख रहे हैं लाल रंग के, जो कि उनको बोया नहीं गया है क्योंकि फसल की कोई गारंटी नहीं, बिना सिंचाई के खेत हैं। और आज यहाँ पर जनशक्ति यानी कि मैन पावर बिल्कुल भी नहीं है पलायन के कारण। जितने घर ये गांव में आपको दिखाई दे रहे हैं इनमें बड़ी मुश्किल से 25% घर आबाद हैं और कहीं पर अगर 50 भी हैं तो उनमें ज़्यादातर बुजुर्ग लोग ही हैं और बच्चे तो उनके सब अपना रोजी रोटी की तलाश में मैदान में गए हुए हैं। और बहुत ही शानदार दृश्य दूर दूर घरों का छोटा सा गांव यहाँ पर आ गया है। और ये हम पौड़ी डिस्ट्रिक्ट में इस समय चल रहे हैं। चौथान है यहाँ का नाम, थान या चौथान इस जगह को कहते हैं। और अभी हम इससे आगे क्रॉस करेंगे जगतपुरी की तरफ। ये थान क्रॉस हो चुका है यहाँ से और दूर बहुत ही ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ, घने जंगल और इन्हीं के बीच आनंद लेते हुए ये यात्रा हम लोग कर रहे हैं। जो यात्री इसमें यात्रा पर निकलते हैं वो पूरा आनंद लेते हैं यहाँ के ऊंची नीची पहाड़ियों, पेड़ पौधों, पहाड़ी कल्चर का और यहाँ की जो भी व्यवस्थाएं हैं, लोगों का अपनी संस्कृति है उसको देखते हुए। और बाकी लेकिन कठिनाइयाँ कितनी भयंकर हैं वो लोग ही जानते हैं। अभी जगतपुरी में जाके नमस्कार। अभी हम पौड़ी ज़िले के थलीसैंण विकास खंड में जगतपुरी नामक स्थान पर पहुंच चुके हैं। और आप ये सामने पहाड़ी देख रहे होंगे, ये बिंदेश्वरी की पहाड़ी है। यहाँ जाने के लिए कम से कम 3 मील पैदल जाना पड़ता है। और बिंदेश्वरी जी का, देवी का यहाँ पे बहुत ही शानदार और भव्य मंदिर है यहाँ पे। और ये जो रोड आप देख, इसी रोड से हम यहाँ जगतपुरी पहुँचे हैं। और ये वाला रोड सीधे थलीसैंण जा रहा है और ये रोड ये जगतपुरी मार्केट में मिल जाता है। छोटी सी मार्केटें होती हैं पहाड़ में। आप देख रहे होंगे मेरे सामने ये छोटी सी मार्केट है जहाँ पे लगभग 50 के करीब दुकानें हैं और घर हैं। लोगों की ज़रूरत का सामान यहाँ पे सब उपलब्ध है। और सामने यहाँ पे गांव, स्कूल और दूर दूर तक बहुत ही शानदार नज़ारा यहाँ पे। और सुंदर खेती इस साल बारिश नहीं होने से बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। ऊंचे ऊंचे पहाड़ों के बीच में रोडों का जाल, बिखरे हुए छोटे और बड़े गांव और उनके बीच में कहीं कहीं पर ये छोटी मार्केटें जो कि पहाड़ के लोगों की ज़रूरतों को पूरी करती हैं। अपनी हैसियत के हिसाब से यहाँ लोगों ने घर बना रखे हैं और ज़्यादातर लोग बाहर नौकरी वाले हैं और प्रत्येक घर में लगभग एक बंदा फौज में भी यहाँ से होता है।
और अपने सुख सुविधा और पढ़ाई आदि ज़रूरतों को पूरा करने के लिए पहाड़ से हमारे लोग बाहर पलायन कर गए हैं। वहीं पे बच्चों को पढ़ा रहे हैं, लिखा रहे हैं और आगे बढ़ाने के लिए उन्हें प्रेरित कर रहे हैं। और ये नीचे वाला जो रोड आप देख रहे हैं, इसी से मैं अभी यहाँ जगतपुरी पहुँचा हुआ हूँ। और यहाँ पर आकर के हमने कुछ देर रेस्ट किया, चाय पिया और उसके बाद अब हम वापस आगे अपने मिशन पर सराय खेत की तरफ निकलेंगे। सराय खेत जा कर के फिर आगे हम मानिला की ओर बढ़ जाएंगे। ये जगतपुरी का बोर्ड लगा हुआ है और ये जगतपुरी का यहाँ पे बाज़ार, चौराहा, तीनों साइड को यहाँ पे रोड निकल जाता है। जगतपुरी के इस चौराहे पर जहाँ से कई जगहों को रोड फटता है, यहाँ की दुकानें, मकान, और ये रोड की हालत यहाँ पे ज़्यादा अच्छी नहीं है। और ये हमारी गाड़ी यहाँ पे खड़ी है सामने, इसमें विक्की बैठा हुआ है और सारथी के रूप में। और ये बोर्ड आपको दिखा रहा है आगे बैजरों 42 किलोमीटर और बुंगीधार पीछे रह गया है और थलीसैंण पीछे की तरफ 42 किलोमीटर, जो यहाँ का ब्लॉक भी है, डिस्ट्रिक्ट पौड़ी। और ये रोड नागचूला खाल वाला है जो थलीसैंण होते हुए जाता है। अब मैं गाड़ी में बैठता हूँ, यहाँ बैठ कर के फिर हम आगे की यात्रा तय करेंगे सराय खेत की। और सराय खेत के लिए देखते हैं जाते समय अब क्या क्या बीच में आता है, उसकी जानकारी मैं आपको दूंगा। फ़िलहाल आगे बढ़ते हैं। जगतपुरी जो कि प्रसिद्ध है और यहाँ पर हमारे चौखुटिया वालों की काफ़ी रिश्तेदारी भी है यहाँ पे। और अब हम आगे बढ़ रहे हैं। आगे कुछ दूरी पर जाने के बाद फिर दो रोड हो जाएंगे, जहाँ से हम बाएं वाले में सराय खेत की ओर जाएंगे और बैजरों दाहिनी साइड में रह जाएगा। ये बाज़ार, जगतपुरी की बाज़ार, आजकल सर्दियाँ सुनसानी, क्योंकि सीज़न का समय अभी नहीं है। और यहाँ पे ये जगतपुरी की बाज़ार समाप्त होते हैं। अभी भी लोग यहाँ पे ये निर्माण करने के लिए लगे हुए हैं, अपने दुकान मकान आदि रोज़गार के साधन जुटा रहे हैं। और ये सीढ़ीदार खेत यहाँ के आगे बढ़ते हुए बताया गया कि ये जगतपुरी से सराय खेत का लगभग 25-30 किलोमीटर का जो रोड है, ये ब्लॉक इतना अच्छा नहीं है। सराय खेत के बाद फिर आगे वाला रोड अच्छा मिलेगा। तो देखते हैं, जैसा भी है सफ़र में आगे हम बढ़ते जा रहे हैं आनंद लेते हुए। और बहुत ही शानदार दृश्य हमारे पहाड़ों का, जो सारे कष्ट इसमें देख कर के ही अपने आप रफू चक्कर हो जाते हैं और केवल आनंद ही बचता है अपने खाते में। अब आगे आपको यहाँ पे ये भगवान का मंदिर जगतपुरी का, और फिर हम आपको अभी बीच में कोई अच्छी जगह आती है तो वहाँ पे फिर मिलते हैं और देखते जाइए आगे और क्या होता है। अभी हम समुद्र तल से 6000 फीट की ऊंचाई पर स्थित पौड़ी गढ़वाल जिले के उफरे खाल नामक कस्बे में पहुंच गए हैं। उफरे खाल जो कि यहाँ पे ये दुकान और मकानों के साथ लगभग शुरू हो चुका है। और इसका बाज़ार आपको ये सामने दिखाई दे रहा है, जो कि अभी हम यू टर्न लेकर के इसी में आएंगे। बहुत ही शानदार जगह, देवदार के घने जंगल, चीड़ और बांस के जंगलों से घिरा हुआ, पहाड़ी के बिल्कुल चोटी में ये स्थित, और थलीसैंण ब्लॉक का ये लगभग आखिरी छोर है। यहाँ पर से रामनगर के लिए भी रोड जाता है, थलीसैंण के लिए भी जाता है, और बैजरों, पौड़ी गढ़वाल और बीरों खाल के लिए भी रोड यहाँ से जाता है। और हम
ऊपरे खाल में लेफ्ट साइड में मुड़ रहे हैं अभी। ये राइट साइड वाला रोड बीरों खाल और बैजरों के लिए चले गया। और ये सामने घने जंगल वाली पहाड़ी, इसमें स्थित है ऊपरे खाल का छोटा सा कस्बा, जहाँ पर यहाँ की मूलभूत सुविधाएं जो बेसिक रूप में उपलब्ध हैं, जिनमें स्वास्थ्य केंद्र, स्कूल, इंटर कॉलेज तक, और उसके अलावा बाज़ार और पहाड़ी बाज़ार बहुत ही शानदार प्राकृतिक दृश्यों से भरपूर, जो कि पहाड़ में हर जगह पर लगभग मिल जाता, लेकिन कुछ जगहों की बड़ी अपनी विशेषता होती है। और ये टूरिस्ट प्लेस के लायक स्थान हैं जो कि अभी तक विकसित नहीं हो पाए, डेवलप नहीं हो पाए। ये ऊपरे खाल का ये मंदिर बहुत ही शानदार मंदिर बना हुआ। और अभी हम मुख्य बाज़ार में नहीं पहुँचे हैं, मुख्य बाज़ार अभी ऊपर थोड़ी दूरी पर आएगा। और ये यहाँ पर उत्तराखंड ग्रामीण बैंक भी स्थित है। और धीरे धीरे हम बाज़ार की ओर आगे बढ़ते हुए, शानदार नज़ारा यहाँ का, बांज, चीड़ और देवदार के घने जंगल, बहुत ही सुंदर यहाँ की आबो हवा, पर्यावरण से बहुत ही यहाँ पे पर्यावरण मुक्त यानी प्रदूषण मुक्त ये एरिया है। यहाँ पे पोल्यूशन का कोई नाम नहीं। अभी ये मुख्य बाज़ार यहाँ पर आ गया है ऊपरे खाल का। पहाड़ की तरह सामान्य, कोई ज़्यादा भीड़ भाड़ नहीं, ज़्यादा ट्रैफिक नहीं, और अपना ज़रूरत के सामान के लिए सभी चीज़ें यहाँ पे उपलब्ध होती हैं। और जब बड़े काम लोगों को होते हैं तो उसके लिए वो जो नज़दीकी उनकी बड़ी मार्केटें होती हैं, जैसे यहाँ से पौड़ी गढ़वाल है या रामनगर है, वहाँ पर जाकर के अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं बड़े काम होने पर। तो ये था ऊपरे खाल। और लोग आजकल बाज़ार में आना पसंद करते हैं। तो यहाँ पे निर्माण हो रहे हैं अभी भी लोग, ताकि गांव से बाज़ार में सुविधाओं के लिए नज़दीक होता है, जिसमें उनको सभी प्रकार की बेसिक सुविधाएं भी मिल जाती हैं और रोड का भी उनको लाभ मिलता है। अभी हम सराई खेत वाले रास्ते पर, सराई खेत जो कि मानिला के नज़दीक है, और इसमें आगे बढ़ते हुए आगे जाकर के सराई खेत आने पर या उससे पहले भी अगर कोई अच्छी जगहें आती हैं वीडियो में शामिल करने लायक, तो हम ज़रूर करेंगे। और ये हमारे जो मेरे मित्र लोग इसको बाद में प्लेन के लोग खासकर देखेंगे, जो कि पहाड़ी इलाकों से नहीं हैं, शेष भारत के लोग हैं, उनके लिए बहुत ही शानदार और रोचक होता है ये सफ़र। और यहाँ घूमना और इन रोडों में गाड़ी लेकर के जाना, और यहाँ के घुमावदार रास्ते और पथरीले रास्ते, घने जंगलों वाले रास्ते, नदी, नाले, झरने और जंगली जानवर, चिड़ियाएँ आदि सब उनको इन रास्तों में आनंदित करते हैं, प्रफुल्लित करती हैं। और हमारे इस उत्तराखंड के कल्चर से भी वो लोग बहुत प्रभावित होते हैं। बहुत शांत और सभ्य और शिष्ट लोग यहाँ के मितभाषी। और देखते हैं अभी आगे जाकर के जैसे जैसे हमें लोकेशन अच्छी मिलती रहेगी। जैसे यही लोकेशन बहुत शानदार है, घने जंगल के बीच में से यहाँ पे रोड निकल रहा है। ये सराई खेत का बाज़ार है और ये सामने वाला रोड यहाँ से शालदी ब्लॉक को जोड़ता है, अल्मोड़ा ज़िले के शालदी ब्लॉक को। और लेकिन हमें मानिला डोटियाल में जाना है, इसलिए हम अब ये शालदी वाली रोड में जा रहे थे, लेकिन वापस मुड़ रहे हैं और डोटियाल मानिला वाली रोड में जाएंगे। और ये सामने राइट साइड वाली रोड जहाँ से हम आए थे, ये चली गई सीधे आगे गढ़वाल, पौड़ी गढ़वाल के जहाँ से हम आए थे अभी। और ये रोड गई सीधे
डोटियाल जाएगी और इसमें डोटियाल से फिर हम लेफ्ट टर्न मानिला की ओर कर जाएंगे और राइट साइड वाली रामनगर को चली जाएगी। आगे बोर्ड लगा हुआ आ रहा है टूरिस्ट डिपार्टमेंट का, जिसमें मरचूला दिखाया गया है और जैनल भी दिखाया गया है 56 किलोमीटर, किंगोरी खाल 38 किलोमीटर, ये 28 किलोमीटर यहाँ से डोटियाल है। डोटियाल पर हम फिर मानिला रामनगर रोड में टच हो जाएंगे और डोटियाल में जाकर के फिर आपको आगे की जानकारी देते हैं। और ये बता दूं, इस समय हम सराई खेत में, बड़ी शानदार जगह है यहाँ पे, चारों ओर से पहाड़ियों से घिरी हुई और बीच में ये छोटी सी घाटी में मार्केट है। और यहाँ पे ये यहाँ का सरस्वती शिशु मंदिर अभी हमारे दाहिनी तरफ, जहाँ से हम अभी निकल रहे हैं, शिशु मंदिर की बिल्डिंग सराई खेत अल्मोड़ा। ये अल्मोड़ा में हम लोग प्रवेश कर गए जैसा मैंने बताया था। और गढ़वाल के चमोली और पौड़ी 2 ज़िलों को हमने क्रॉस किया था और सराई खेत में आकर के हम अल्मोड़ा में प्रवेश कर गए हैं। और आगे आपको डोटियाल में जाके फिर आगे की जानकारी के लिए फिर मिलते हैं। सराई खेत से 28 किलोमीटर आगे चल करके अभी हम मानिला रामनगर मुख्य रोड में पहुंच चुके हैं। और मानिला का बाज़ार रतखाल बिल्कुल पास में ही है और यही हमारी आज की मंजिल भी है। मानिला पहुंच करके आज रात्रि विश्राम यहीं पर होगा और इस वीडियो का भाग 1 भी इसमें समाप्त हो जाएगा। फिर कल को भाग 2 की तैयारी होगी। अभी मैं आपको मानिला बता देता हूँ। ये मानिला जो पूर्वी एशियाई देश फिलीपींस की राजधानी मनीला है वो नहीं, बल्कि ये भारत के उत्तराखंड का मानिला है। और इसको अगर आप देखेंगे तो आपको बहुत ही सुंदर लगेगा। इस मानिला के सामने न तो दक्षिण भारत की ऊटी कोई माने रखती है और न ही माउंट आबू कोई माने रखता है और न ही कश्मीर का पटनीटॉप। इसके अलग और विशेष छवि है। बेशक ये आधुनिक रूप से विकसित नहीं है, लेकिन ये बहुत ही सुंदर है। और यहाँ पर मेरे मित्र, जो मेरी आज की मंजिल थी, वो बीएसएफ के रिटायर इंस्पेक्टर स्वरूप सिंह नेगी जी मुझे मिल चुके हैं और ये हमें रिसीव करने आए हुए हैं। और यही हमारी आज की मंजिल थी। और इसके बाद हम आगे अब मानिला के मंदिर की ओर प्रवेश करेंगे और रात्रि विश्राम के लिए नेगी साहब के घर में जाएंगे। और यहाँ पर भाग 1 समाप्त होता है। और ये बहुत ही सुंदर मानिला, इसके सामने विदेशी पर्यटन स्थल, चाहे वो स्विट्ज़रलैंड हो, चाहे वो अन्य कोई पश्चिमी देश हो, कोई भी मायने नहीं रखता है। तो यहाँ पर आज की यात्रा समाप्त करते हुए भाग 1 समाप्त होता है। भाग 2 के लिए फिर हम कल आपके सामने प्रस्तुत होंगे। और इसी के साथ मैं बीएसएफ का रिटायर इंस्पेक्टर पूरन चंद जोशी आपको मानिला से नमस्कार करता हूँ। जय हो।